2026 में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर बहुत सारे रूल्स जो है प्रोविजंस जो है अपडेट हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके बैंक रिलेटेड लिमिटेशन। जी हाँ दोस्तों, आपका अगर सेविंग बैंक अकाउंट है, करंट बैंक अकाउंट है, तो 2026 में बहुत ध्यान से आपको अपना ट्रांजैक्शन करना है कि नोटिस का सिचुएशन कब आपको फेस करना पड़ सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, दो ईयर होता है हम लोग का। जो एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए, एक नॉर्मल कैलेंडर ईयर जो शुरू होता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक शुरू होता है टैक्स पर्पस के लिए। हमेशा याद रखिए, जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल महीने से शुरू होता है, 31 मार्च तक शुरू होता है, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वो खत्म होता है। होगा इसी के बेसिस पे जो है नोटिसेस वगैरह और जितने भी अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो होते हैं। अभी ऑनलाइन का ट्रांजेक्शन का समय, हम लोग बहुत कुछ अपने ट्रांजेक्शन जो है फाइनेंशियल ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे काफ़ी डिपेंडेंसी आ गई है। जो बैंक में लेन देन वगैरह करते हैं उसको लेकर अभी क्या है, सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है। चाहे आपका अकाउंट किसी गवर्नमेंट बैंक में हो या फिर किसी प्राइवेट बैंक में हो या फिर किसी पोस्ट ऑफिस में हो, ये सारा अकाउंट जो होता है वो क्या है, पैन से आपका रिलेटेड होता है। और पैन के रिलेटेड होता है, पैन बेसिस आपका सारा ट्रांजेक्शन होता है। यानी कि जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन अगर आप अपने पैन पे करते हैं, वो सारा जो है आपके एआईएस वगैरह में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो नोटिफाइड होते हैं, रिपोर्ट होते हैं थ्रू एआईएस जो है अभी डिपार्टमेंट। बैंक अभी जो है अपने हाई वैल्यू जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो है वो सेंड करता है, रिपोर्ट करता है। तो अब चलिए हम लोग जान लेते हैं कि लिमिटेशन क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है तो सेविंग बैंक अकाउंट में क्या लिमिटेशन आपका है। अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है तो उसमें पूरे फाइनेंशियल ईयर में या 10 लाख का लिमिट रहेगा भाई आपका सेविंग अकाउंट में। अगर 10 लाख से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो वो क्या है, वहाँ पे आपका ट्रिगर होता है, वहाँ पे अलार्म ट्रिगर होता है। डिपार्टमेंट के पास जो है वो बैंक जो है रिपोर्ट करते हैं हाई वैल्यू सारे ट्रांजेक्शन। अगर आपका करेंट अकाउंट है, आप बिजनेस मेंटेन करते हैं, कोई बिजनेस आप चलाते हैं, तो ये लिमिटेशन है वो 50 लाख का हो जाता है। 50 लाख से ज़्यादा का अगर ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो आपके एआईएस वगैरह में रिपोर्ट होता है। और उस केस में क्या है, आपके पास जस्टिफिकेशन के लिए इंटीमेशन लेटर आ सकता है। अब देखिए, सिंगल ट्रांजेक्शन को लेकर भी आपको कुछ रूल्स जो है अपडेट आए हैं जो आपको दिमाग में रखना होगा। सिंगल ट्रांजेक्शन जो है 2 लाख से ज़्यादा आप अवॉइड ही करें बिल्कुल। 2 लाख से ज़्यादा अगर करते हैं तो वो आपका ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। वो जो है आपके एआईएस वगैरह में इमीडिएटली रिपोर्ट हो जाएगा। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह आरटीजीएस वगैरह जो है हम लोग काफ़ी करते हैं, काफ़ी डिपेंडेंसी आ गई है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की सुविधा आ गई है, जिसके कारण ऑनलाइन डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ गई है। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ खतरों का भी ध्यान रखना होगा, कुछ पॉइंट का भी ध्यान रखना होगा, ताकि आप किसी दिक्कत में ना फंसे होगा। जीएसटी रूल के हिसाब से जैसे 40 लाख अगर आप करते हैं तो आपको है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अगर आप सर्विस में सिर्फ डील करते हैं, जैसे मैंने बताया, तो आपको जो है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो जितने भी डिजिटल ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं, आपके जो ऑनलाइन पेमेंट वगैरह आते हैं, आप अपने रिटर्न में आपका जीएसटी का रिटर्न वगैरह होगा, इनकम जो हो गया आपका आईटीआर में, वो प्रॉपर तरीके से आप दिखाकर ही चले, ताकि नया एक्ट जो है 2025 अप्रैल महीने से इम्प्लीमेंट होने वाला है। अब इसमें क्या है, आपका जो लिमिटेशन जो है 4 लाख से अगर ज़्यादा होता है आपका इनकम, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं आईटीआर भरने के लिए। लेकिन अगर आप डिपॉजिट करते हैं 10 लाख से ज़्यादा जो लिमिटेशन है, उसके बावजूद भी अगर आपके पैन कार्ड में कोई आईटीआर नहीं फाइल होता है डिपार्टमेंट में, तो आपका जो नॉन फाइलर का है वो नोटिस आ सकता है जस्टिफिकेशन के लिए कि भैया आपका इनकम है, आप उसको आईटीआर में क्यों नहीं दिखा रहा है। आईटीआर भरते समय आपको प्रॉपर आईटीआर जो अपना 1 या 3 4 जो भी आपका है वो आपको भरना होगा। सही जो आईटीआर है वो चुनाव करें उसका, और अपना जो प्रॉपर सोर्स है इनकम का वो जस्टिफाई करते हुए अपना आईटीआर भरे। अभी क्या है, पिछले सालों का ऐसा नहीं है कि आपका करंट ईयर का, पिछले सालों का भी आपका जो ट्रांजेक्शन है वो काउंट हो सकता है। मान लीजिए आज के डेट में आपने कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना, वो अगले 4 से 5 साल 6 साल तक बाद भी वो ट्रैक हो सकता है, और उस समय आपको जस्टिफिकेशन आपसे मांगा जा सकता है। तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। इनकम टैक्स का पोर्टल पे जो एआईएस का जो स्टेटमेंट आता है, वो अपने साल होने के अंत में प्रॉपर तरीके से एक बार चेक करें, उसको जस्टिफाई करें, वेरीफाई करें। 26 एस में जितने भी टैक्स होते हैं, आपके टैक्स टीडीएस वगैरह करते हैं, वो आपका रिफ्लेक्ट करते हैं। 26 एस का जितने भी आपका टैक्स वगैरह है वो भी आप वेरीफाई कर लें। उसके बाद आप अपना जो भी रिफंडेबल है कि नहीं है, उस हिसाब से अपना आईटीआर जो है फाइल करें। एक अगर समराइज करें तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। आपका सेविंग अकाउंट जो है उसमें 10 लाख से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन बिल्कुल ही ना करें। आपका जो सिंगल कैश का ट्रांजेक्शन है उसको 2 लाख से ज़्यादा बिल्कुल ही ना करें, उसके अंदर में रखें। सेपरेट अकाउंट मेंटेन करें। मान लीजिए अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस वगैरह भी चलाते हैं, तो पर्सनल एक्सपेंसेस हो गया उसके लिए अलग रखें अकाउंट, और बिजनेस पर्पज़ के लिए अलग अकाउंट, करेंट अकाउंट रखें।
से आपका जो भी है एक सेग्रीगेटर और ग्रुप में सारा कुछ रहेगा। रजिस्ट्रेशन अगर आपका एलिजिबली बनता है टर्नओवर के हिसाब से 20 लाख या 40 लाख, तो आप उस हिसाब से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आप जरूर लें। नहीं तो टर्नओवर हो गया, आपके पास रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होता, तो उस केस में आपको दिक्कत आ सकती है। और अपना आईटीआर और अपना रिटर्न जो भी है प्रॉपर तरीके से सही जस्टिफिकेशन के साथ बिल्कुल ही भरें। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट जो है अच्छी तरह से समझ में आ गए, लिमिटेशन के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आप समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। चैनल के साथ बने रहिए ताकि ऐसी वीडियो आपके पास रेगुलर पहुँचते रहे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन ऑल पर सेट करना नहीं भूलिएगा, ताकि फ्यूचर में ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।